वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर काशी विश्वनाथ के द्वार से 2024 के लिए चुनाव प्रचार की तैयारी में हैं। अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश में हैं और इसके लिए वो हर कोशिश में जुट गए हैं जिससे चुनावी मैदान में फतह एक तरफा हो। दरअसल आपको बता दें कि 5 मार्च को जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए, तमाम जो नतीजे हैं वो सामने आए। काशी वासियों को अब वो रोपवे देने की सौगात में है। इतना ही नहीं, 2000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब आपको हम समझा रहे हैं कि कितना ज्यादा खास होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रचार 2024 के लिए। 24 मार्च को वाराणसी के दौरे पर भी रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे। काशी वासियों को कई सौगात वो देंगे जिनमें की सबसे अहम रोपवे को माना जा रहा है और कई करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा नए स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। बड़ा स्टेडियम, दिव्य स्टेडियम बनाया जाएगा वाराणसी में और इसके साथ ही वहां के लोगों के लिए खेल के अवसर और भी ज्यादा प्राप्त होंगे। 300 करोड़ के क्रिकेट स्टेडियम का जो निर्माण है वो किया जाएगा। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। कई परियोजनाओं का भी यहां पर जो है शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अपने संसदीय क्षेत्र में। यानी कि कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री 2024 के लिए पूरी तरीके से अब तैयार हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 2014 और 2019 में जिस सीट से चुनाव लड़कर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, एक बार फिर उसी काशी से 2024 का चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। वाराणसी से चुनावी अभियान का आगाज करने वाले हैं जिसकी तारीख तय हो गई है। 24 मार्च को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। काशी वासियों को रोपवे की सौगात देंगे। 2000 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण करेंगे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे पीएम। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर सांसद वाराणसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और काशी के उद्धार के लिए हर उस परियोजना को हरी झंडी दिखा रहे हैं जिससे न सिर्फ वाराणसी का बल्कि काशी रूट से देश का विकास हो रहा है। और सीएम योगी भी संकल्प से सिद्धि तक का उदाहरण दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने राम की नगरी अयोध्या और महादेव की नगरी काशी के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा भी की है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरियों के विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं और आज इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में एक बैठक की। इसमें अयोध्या और काशी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इन दोनों आध्यात्मिक नगरियों में तमाम तरह के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। यही नहीं, रोपवे का जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च को काशी में तोहफा देंगे। इसको लेकर भी अफसरों के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी 2024 में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश में हैं और इसके लिए हर वो जोर आजमाइश की जा रही है जिससे चुनावी मैदान में फतह एक तरफा हो। और यही वजह है कि एक बार फिर सियासी बिगुल वाराणसी से फूंका जा रहा है जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। काशी और अयोध्या के विशेष रूप से चूंकि तीज त्योहार का मौसम है, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको समय से हम पूरा करें, हेल्थ सर्विसेज हमारी बेहतर हो लगातार। हाँ, प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए और अभी चूंकि तीज त्योहार का मौसम है तो हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक रंग उनको और बेहतर किस ढंग से हम कर सकते हैं। 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 2000 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम होगा और मैं समझता हूँ तमाम अन्य ऐसी और नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करा जाएगा, घोषणा भी की जाएगी। और काशी की भव्यता दिव्यता, काशी, मथुरा, अयोध्या, विंध्याचल में हमारा नैमिषारण्य, इनको भव्यता दिव्यता का काम चल रहा है और लगातार चलता रहेगा। काशी उस समय से सत्ता के केंद्र में आ गया जब पीएम मोदी ने 2014 में यहाँ से अपना नामांकन दाखिल किया और एक बार नहीं बल्कि विकास के दम पर वो दो बार वाराणसी के सांसद बने और इस सफर में सीएम योगी का भी पूरा साथ मिला। पिछले 9 सालों में पीएम मोदी ने काशी को कई बड़ी सौगात दी। ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अनोखा बन गया वाराणसी रेलवे स्टेशन,
एयरपोर्ट तक तैयार हुआ एलिवेटेड रोड, गंगा किनारे घाटों और गलियों की सफाई, वाराणसी को पावन पथ की सौगात। बदलते बनारस की कहानी में रोपवे के रूप में एक नया अध्याय काशी में जोड़ने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस काशी दौरे में रोपवे की सौगात बनारस को देने जा रहे हैं। रोपवे कैसा होगा, कैसा लगेगा, आसमान से अगर आप रोपवे का एरियल व्यू देखें तो वो कैसा लगेगा, इसके लिए हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं जो वाराणसी रोपवे का 3D नक्शा है और इस नक्शे में आपको इस पूरे रोपवे के निर्माण की हर तस्वीर निर्माण से पहले दिखाई देगी। मतलब साफ है, चाहे काशी हो या फिर यहाँ के वासी, केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं, सौगात और हर वो सुविधाएं आज इस शहर को मिल रही हैं, जिससे दुनिया में वाराणसी की नई पहचान बन गई है। और गंगा विलास क्रूज के बाद रोपवे की सौगात 2024 में बीजेपी का चुनावी एजेंडा भी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उत्तर प्रदेश में होली से पहले ही बीजेपी के संगठन में विस्तार होने वाला था। हालांकि अब होली बीते करीब एक सप्ताह होने के बाद भी ऐलान नहीं हो सकता है, लेकिन अब एक बार फिर से राजनीतिक मुलाकातों ने हलचल तेज कर दी है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात की और माना जा रहा है कि नई टीम ने नए चेहरों की फाइनल लिस्ट जेपी नड्डा को सौंप दी है। तो दूसरी तरफ एक दिन पहले सीएम योगी ने भी दिल्ली दौरे पर पीएम मोदी से मुलाकात की और संगठन में बदलाव के साथ ही 2024 की रणनीति पर चर्चा की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर बीजेपी अपनी नई टीम का ऐलान कब करेगी। देखिए रिपोर्ट। चौबीस फतह के लिए यूपी में 80 सीटें जीतने के आत्मविश्वास से भरी बीजेपी टीम को मजबूत करने में जुटी है। पहले सीएम योगी दिल्ली में पीएम मोदी से मिले और अब भूपेंद्र चौधरी का दिल्ली दौरा और जेपी नड्डा से मीटिंग ने उस सियासी हलचल को बढ़ा दिया है, जिससे तय होंगे वो चेहरे जो अब तक पर्दे के पीछे थे। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश देश की दिशा तय करता है। सत्ता की वो लकीर खींचता है जिसके पार गद्दी तय होती है। उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, चाहे संगठन में बदलाव हो या फिर बूथ मजबूत अभियान। हर मोर्चे पर बीजेपी की रणनीति तैयार है। अपने दिल्ली दौरे से पहले भूपेंद्र चौधरी ने भी इस बात पर मोहर लगा दी थी कि जल्द ही संगठन में फेरबदल होना है। हमारे यहाँ संगठन का कार्यकाल 2024 तक जून तक निर्धारित है। कुछ आंशिक पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। केंद्रीय पार्टी का जैसे अनुमोदन होगा घोषणा हो जाएगी। और इसी बयान के बाद भूपेंद्र चौधरी का दिल्ली दौरा यूपी में संगठनात्मक बदलाव के लिए अहम माना जा रहा है। उन्होंने बीजेपी की नई टीम के नामों को लेकर भी फिर से एक बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चर्चा की है। अगर चर्चा की बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जो नई लिस्ट आनी है फिर से एक बार वो केंद्रीय नेतृत्व के लिए आज सौंपी गई है। उसमें बहुत जल्दी ही केंद्रीय नेतृत्व अपना अनुमोदन देकर नई लिस्ट को घोषित करवा सकता है। कई सारे नाम, उसकी बात करें तो कई सारे जो मंत्री हैं वो संगठन से उधर सरकार में चले गए हैं, तो आंशिक रूप से ही परिवर्तन होगा। सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि जो संगठन है उसमें आंशिक रूप से परिवर्तन होगा, लेकिन बीजेपी के जो तमाम जो लिस्ट है उसकी घोषणा बहुत जल्दी राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुमोदन के बाद की जा सकती है। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है, ये बात बीजेपी को अच्छी तरह पता है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव को भले ही अभी साल भर हो, लेकिन पार्टी ने अपनी सियासी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। दिल्ली में सीएम की पीएम से मुलाकात, बीजेपी संगठन में बदलाव पर हुई चर्चा, 24 में बीजेपी की रणनीति पर भी बात, दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले भूपेंद्र चौधरी, नई टीम में नए चेहरे पर चर्चा संभव। और जौनपुर से खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है और मुठभेड़ में मध्य प्रदेश का कुख्यात अपराधी ढेर कर दिया गया है। आनंद बदमाश को ढेर किया गया है। पिछले दिनों 15 लाख की डकैती को अंजाम दे चुका था। ये जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ में बदमाश ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है।
एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा के नेतृत्व में बदमाश ढेर हुआ है। ढेर हुए बदमाश को मध्य प्रदेश पुलिस ने इनाम घोषित किया था। इस पर घायल बदमाश आनंद को हॉस्पिटल लाया गया है, तो वहीं चिकित्सकों ने उसे अब मृत घोषित कर दिया।